नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ फैसला देकर के एनआईओएस डीएलएड को 18 महीने का करार दिया और उसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया। तो अब बहुत सारे राज्यों में पटना हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एनआईओएस डीएलएड को अलाउ किया गया था। बहुत सारे राज्यों में जहां भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, वहां सभी राज्यों में एनआईओएस डीएलएड का जो है कि 2020 का जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसके आधार पर आवेदन मांगे गए थे, यानी कि उनको एलिजिबिलिटी दी गई थी। लेकिन 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें एनआईओएस डीएलएड को सिंगल विंडो प्रोग्राम करार दिया और वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम कर दिया था। इसके अलावा जो है कि 18 मंथ प्रोग्राम बता दिया था कि जबकि उन्होंने बोला कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है, एनसीटी का जो क्राइटेरिया है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री है प्राइमरी टीचर के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो जो है कि आरटी एक्ट संशोधन विधेयक 2017 में जो कानून बना, उस कानून के तहत जो एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण करवाया गया, एनआईओएस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराया, क्योंकि सबसे पहले जो है कि आरटी एक्ट में संशोधन कराया गया। उस संशोधन को आपने देखा होगा कि 17 अक्टूबर 2017 का वो अधिसूचना है, वो राजपत्र है। उस राजपत्र में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और 31 मार्च 2015 के बाद इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। जितने भी लोगों ने आरटी एक्ट संशोधन विधेयक 2017 देखा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 23/8/2010 के बाद एनसीटी द्वारा ही पावर दी गई थी कि एनसीटी ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 1 to 5th में पढ़ाने के लिए टीचर के लिए तय करेगी। तो 23/8/2010 के अनुसार जितने भी लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, यानी कि आरटी एक्ट सभी जगह लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 से, तो उन लोगों को जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं थी, तो उन लोगों को ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी कि जो आरटी एक्ट की धारा 23(1) के तहत होनी चाहिए, यानी कि उपधारा 1 के तहत होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया। तो बहुत सारे राज्यों ने एनसीटी को पत्र लिखा, एमएचआरडी को पत्र लिखा, बोला कि हमारे पास पर्याप्त मिनिमम इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हमको जो है कि बाहर से अप्रशिक्षित लोगों को भर्ती करने का मौका दिया जाए या बीएड वालों को मौका दिया जाए कि बीएड वालों को 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, जिसके लिए जो है कि आरटी एक्ट 23(2) में संशोधन लाया गया। उसके बाद ये जो है कि यानी कि 31 मार्च 2015 तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, 5 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद इसको 4 साल का बढ़ाया गया, तो यानी कि कुल 5 साल की जगह अब 9 साल आरटी एक्ट में संशोधन रखा गया था। लेकिन उसके बाद के जब ये कवायद शुरू हुई तो 22 सितंबर 2017 को एमएचआरडी की तरफ से एनसीटी को गजट प्रकाशन के लिए जो अधिसूचना भेजी जाती है, यानी कि जो सूचना भेजी जाती है, जो पत्र भेजा जाता है, रिकॉग्निशन लेटर जिसको कहते हैं, उस रिकॉग्निशन लेटर के बाद भी आपने देखा होगा भारत सरकार प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग की तरफ से जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि ये गजट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ, तो उन्होंने कहा कि एनसीटी के द्वारा जो है कि नियमों का पालन नहीं कराया गया और गजट प्रकाशन के लिए जो पेमेंट होता है वो पेमेंट का भी भुगतान नहीं किया गया। इस बात को भी आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप बड़े बेहतर ढंग से जानते हैं। तो उसके बाद से लेकर के देखिए, जहाँ पर किसी की गलती नहीं थी, जिसके लिए संसद से कानून बनाया गया, पारित कानून बनाया गया, एनआरसी के द्वारा एनसीटी और एनआरसी के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी गई थी, जिसको कल मतलब यानी कि 5 फरवरी को लोकसभा में भी
माननीय शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा कहा गया था कि NIOS को मान्यता दी गई थी इस कोर्स के लिए। तो जब NIOS को मान्यता दी गई तो ये कोर्स ऑलरेडी वैलिड हो गया। जब संसद ने दोबारा इसको क्लियर कर दिया है 5 फरवरी 2023 को, तो इसका मतलब है कि ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड तो है। लेकिन अब इस कोर्स को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, कंसीडर क्यों नहीं किया जाता, कहां पर फॉल्ट है? अब यहां पर देखिए हर बात को कि उन्होंने कहा कि इस कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, इस कोर्स को 18 महीने का बना दिया है। तो इस तरीके की दिक्कतें यहां पर आ रही। 18 महीने का कोर्स ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि 18 महीने की ट्रेनिंग है, बाकी ऑलरेडी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। वो इंटर्नशिप जो है कि बच्चे ऑलरेडी करते हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कई सालों का अनुभव है, 6 महीने का नहीं, कई सालों का अनुभव है। तो इनकी चीज़ों की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इनको 18 महीने का कैसे बना दिया है। इसको लेकर के अब जो है बहुत सारे केस हुए हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा अलग टाइप का केस है, और पश्चिम बंगाल में आज जो है कि दोपहर के बाद जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट में NIOS DLED की आखिरी फाइनल सुनवाई होने वाली है कि, और ये सुनवाई बहुत लंबी चलेगी और लॉन्ग चलेगी कि NIOS DLED का जो है कि फैसला जरूर आएगा, क्योंकि वहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिक्रूटमेंट अभी जारी है। उसको लेकर के कि एलिजिबिलिटी रखता है नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आज जो है कि सबसे महत्वपूर्ण फाइनल हियरिंग की तरफ ये केस बढ़ रहा है, और ये केस लंबा जाएगा। फॉर हियरिंग इस पर लिखा हुआ है, तो केस नंबर बता देते हैं, WPA 16193/2023 का ये है, और जस्टिस राजशेखर मंथा की कोर्ट में ये सुना जाएगा। क्योंकि आज तक ये जितना भी केस था, ये जो है कि जस्टिस अभिजीत गंगो चट्टोपाध्याय ही इस केस को सुनते आए हैं। अभिजीत गंगो चट्टोपाध्याय, जस्टिस अभिजीत गंगो चट्टोपाध्याय के ही केस में ये लंबी हियरिंग इसमें हुई है, और लंबा। लेकिन आज जो है कि ये जो है कि कोर्ट इनकी बदल गई है, जस्टिस बदल गए हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा जो है कि इस केस को सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि पॉल्यूशन बोर्ड की भी हियरिंग है, इसलिए जो है कि इनकी बेंच बदली हुई है। तो ये केस काफ़ी लंबा चलने वाला है, और इस केस में लगभग कल भी मेरे ख्याल से 6 तारीख में भी NIOS DLED की सुनवाई है। लगातार जब जो अपडेट आता है, क्योंकि और इस फैसले में जो है कि बहुत कुछ निकल करके आएगा कल। और कलकत्ता हाई कोर्ट में अलग क्या है कि देखिए वहाँ पर जो है कि व्यक्ति के पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का डिप्लोमा होना चाहिए। वहाँ पर शर्त 2 साल का, 1 साल का, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। ये भी मैं आपके बता देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि कौशिक दास जी से आप बात कर लीजिएगा, वो भी आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पर मैटर थोड़ा अलग है। तो आज जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट से बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि NIOS DLED का एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चला हुआ है, लगा हुआ है, कि जिसका आपने देखा होगा 31 जनवरी को मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड हो गया। WRIC 4438 ये केस है, 4438 ये केस है, और ये 2024 का। इसमें भी आज सुनवाई दोपहर के बाद ही होने जा रही है। तो साथियों चौतरफा जो है कि अब जो है कि NCT, NIOS और MHRD को कोर्ट के माध्यम से घेरा जा रहा है NIOS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर इसी तरीके के, देखिए कल मैं आपको किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं दे पाऊंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इसमें अपडेट आएगा उस अपडेट को लेकर के मैं 9 तारीख को आपको कुछ न कुछ अपडेट दूंगा ज़रूर, कि कल किसी भी तरीके से मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा। मैं क्योंकि इस समय जो है कि कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर जाने की वजह से जो है कि मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाऊँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।